हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। चलो बढ़िया है तो बढ़िया रहिए। आज हम लोग क्लास 12th का क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। क्या एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं ना। 3.1 हमने कंप्लीट कर लिया पूरी, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया। लगभग 2 वीडियो मैंने उसकी बनाई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो जिनने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर पहले देख लें। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे पहली बार आए हैं वीडियो में, इस वाली वीडियो में, तो भी ये समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं इस इंट्रोडक्शन में, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सेकंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, आज के लेक्चर में ये चारों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके ऊपर एक एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, देन उसका एक्सरसाइज 3.2 के एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन हम लोग करेंगे ना। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है सुनना बड़े ध्यान से। यानी कि सिंपल सी बात है, आपके पास दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, उन दोनों को आपको ऐड करना है। तो हम मैट्रिक्स को यानी कि एक अरेंजमेंट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं उस चीज को समझते हैं। तो सिंपल, इफ मान के चलिए ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, ये भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखो भाई सिंपल समझो, क्या लिखा है यहाँ पे? इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर एम बाई एन है, एक बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है? एम बाई एन है, सेम ऑर्डर। यानी कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों जो है वो सेम ऑर्डर की हैं। ठीक है ना, दोनों क्या है? सेम ऑर्डर की हैं। तो पहली चीज तो ये है कि अगर हमको किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है, ठीक है, तो उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर हमको दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। ठीक है ना। सेम ही तरीके से अगर दो मैट्रिक्स को आपस को अपन को करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनका भी ऑर्डर सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक में, एडिशन वाले में और सब्ट्रैक्शन वाले में, दोनों में सेम कंडीशन है कि भैया ऑर्डर जो होना चाहिए, ऑर्डर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई? सेम होना चाहिए। तो पहली चीज, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने वाले हो या सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, तो पहली कंडीशन वो एडिशन सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होगा जब आप उन दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम देखेंगे। अगर ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं है तो ना तो ऐड कर सकते ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते। पहली चीज। आगे बढ़ते हैं, ठीक, सुनो बड़े ध्यान से। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं ना, एक एग्जाम्पल समझाता हूं। जनरल फॉर्म में मैंने दो मैट्रिक्स दे दी। इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है ए बी सी डी, एंड एक मैट्रिक्स बी है पी क्यू आर एस। ठीक है,
इन दोनों मैट्रिसेस को हमको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। क्या करना है, ये ऐड करना है। देखो ये ऐड तब हो सकती है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो पहली चीज, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। अरे यस, ठीक है, दोनों क्या भाई 2/2 की मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो ऐड कैसे करना है, दोनों मैट्रिक्स को लिख लो, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ये ए मैट्रिक्स होगी हमारी, ये वाली बी मैट्रिक्स होगी, इसके एलिमेंट क्या होगा, ए बी सी डी, और इसके एलिमेंट क्या होगा, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स तो वो ऐड होंगी जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। दूसरी बात, ऐड कैसे करना है भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है इनके। ठीक है, मैट्रिक्स ए के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो किसके किसके साथ इक्वल होंगे, मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो मेन बात ये कि यहाँ पे जो पहला वाला एलिमेंट है वो क्या है, A11, तो ये क्या है भी A11, तो इसका A11 एलिमेंट क्या है हमारा, ए है, यहाँ पे क्या है, पी है, तो ए किससे ऐड होगा, पी से ऐड होगा, बी किससे ऐड होगा, क्यू से ऐड होगा, सी किससे ऐड होगा, आर से, और डी किससे होगा, एस से। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ये करना है कि ए में क्या ऐड करना है भाई, पी, तो ये क्या हो गया, ए प्लस पी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस क्यू, फिर थर्ड वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या आने वाली क्या, मतलब A21 क्या आने वाला है, सी प्लस आर, और ये क्या होगा, डी प्लस एस। समझ गए होगे, तो ये करना है भाई, बहुत आसान है। देखो सब्ट्रैक्शन में भी कोई खास चीज नहीं है, यहीं पे समझ सकते हैं सब्ट्रैक्शन, सिंपल। इसी में अगर मैं एग्जांपल में सब्ट्रैक्शन फाइंड करूं, क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, दोनों मैट्रिक्स का हम सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, तो ए माइनस क्या निकालेंगे भाई, बी निकालेंगे। ठीक है, ए माइनस क्या निकालेंगे, यहाँ पे बी निकालेंगे, तो ए प्लस बी यहाँ निकाला, ऐसे ही क्या निकालेंगे, ए माइनस बी, किन दो मैट्रिक्स के लिए जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में दे रखे, इन दोनों के लिए। तो ये मेरी मैट्रिक्स ए बी सी डी है, और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, पी क्यू आर एस। तो आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा हो करना क्या है, जैसे इसको ऐड किया ना वैसे इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ए माइनस बी में जो मैट्रिक्स बन के आएगी, क्या बन के आएगी भाई, वो बन के आएगी ए माइनस पी, इधर क्या होगा, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर, और डी माइनस एस। तो ये भी कितने की है, 2/2 की होने वाली है। अच्छा मेरी जो भी सेम, जो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी उसको ऐड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बन कर आएगी वो भी उसी ऑर्डर की रहेगी जो पहले आपको गिवन। ठीक है, तो सिंपल दोनों कॉन्सेप्ट कवर हो गए। ये बात समझ में आई भाई, दो मैट्रिक्स ऐसे उन दोनों को आपस में ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, सिंपल एक कंडीशन पहले ध्यान में रखनी है, वो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, जब आप ऐड करोगे तो दोनों मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करोगे, तो भैया जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इतना पोर्शन क्लियर है, तो इतनी बात आप लोग लिखिए। इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, थर्ड वाले टॉपिक पे। देन उसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले टॉपिक पे, तीनों पे। देन फोर्थ टॉपिक हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे इनके क्वेश्चन करने के बाद। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ तो बच्चों दोनों चीजें आपने नोट कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं, जो है हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। ठीक है, किससे करना है, किसी भी मैट्रिक्स से करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्केलर के भाई कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे मैंने अज्यूम कर लिया, लेट अज्यूम ये क्या है भैया, एनी स्केलर, एनी स्केलर क्वांटिटी। ये क्या भाई, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। तो अपन यहाँ पे पहले थोड़ा जनरल फॉर्म में समझते हैं, फिर एग्जाम्पल में चलेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, इस एग्जाम्पल मैंने एज्यूम कर लिया ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या, ए बी सी डी। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी कांस्टेंट k का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय k, ठीक है, बोथ साइड। तो k का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, मैट्रिक्स m है, तो k का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इस पूरी मैट्रिक्स हो जाएगा। भाई k का हमने मल्टीप्लाई किससे करा है, इस a से करा है, a क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो a में मल्टीप्लाई करने का मतलब इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हुआ, इस a में k का मल्टीप्लाई करना मतलब इस पूरी मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, a b c d 4 एलिमेंट हो गई, ठीक है, k का चारों मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो मैट्रिक्स का रूल ये है कि आप जब भी किसी नंबर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी है। याद देखो, किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स, सबके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। किसी ऐसा नहीं किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर दिया या किसी एक कॉलम में कर दिया, ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई होगा तो सभी के साथ होगा। अच्छा, कॉमन अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो कॉमन निकालेंगे तो भी क्या होगा, सबके साथ ही कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना, सब में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे भाई के का मल्टीप्लाई में सब चारों के साथ करने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा, ए, के इंटू क्या हो जाएगा, बी, के इंटू सी, और के इंटू क्या हो जाएगा, डी। तो सिंपल सी बात समझ में आई क्या, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना मतलब, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना मतलब सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, सिंपल। यानी कि अरेंजमेंट को चेंज करना है ना, मैट्रिक्स का भाई एक अरेंजमेंट है। और एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे मैंने b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन ली, यहाँ पे मैं नंबर्स के फॉर्म में लेता हूँ 4 6 -7 और यहाँ पे मैंने लिया 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 3 इंटू क्या हो जाएगा b, ठीक है, सिंस देयरफॉर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से किससे मल्टीप्लाई, इसका पूरे में किससे मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। उसको लिख लेते हैं 4 6 -7 और 2, और 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स जो नहीं बन के आई वो क्या आ गई, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 18, देन ये कितना -21 और ये 6, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है। तो ये हो गया भैया एक स्केलर का मल्टीप्लाई। तो सिंपल इतनी बात समझ में आई होगी। पहली चीज एडिशन समझ में आया, ऑर्डर सेम होना चाहिए जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी यही है कि दोनों मैट्रिक्स को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन करना है किसी भी स्केलर या किसी भी मैट्रिक्स में तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल के ले लिया, उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में तो पूरे सारे के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ भैया 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। जो मैट्रिक्स पहले बी थी वो एक अलग अरेंजमेंट था, अब जो हो गई 3b वो एक अलग मैट्रिक्स होगी, मतलब एक अलग अरेंजमेंट हो गया ना। अच्छा, एक और चीज समझते हैं, जैसे मैंने मैट्रिक्स ए में पी क्यू आर एस ले लेता हूं, 1/k का मल्टीप्लाई किया, किस किया, 1/k से। अब 1/k से मल्टीप्लाई बोल दूं या फिर पूरी मैट्रिक्स में k का डिवाइड लगा दिया ऐसा बोल दूं, बात तो एक ही है। तो 1/k से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या हुआ, 1/k से मल्टीप्लाई करना मतलब हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, k का डिवाइड हो जाएगा, तो p/k, ये क्या हुआ q अपॉन में k, r/k, और ये क्या होगा s/k। सब में किससे डिवाइड हो गया भाई, k से डिवाइड हो गया, सिंपल। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेके चले कि मान के चलो एक b मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने 6 8 9 और 12 ले लिया, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1/3 से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/3 इंटू बी। अब 1/3 आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, 1/3 आएगा, बाहर 1/3 लिखा है, 6 8 9 और 12, तो 1/3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इसको ऊपर देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो 1/3 इंटू बी, इसका जब मैं डिवाइड लगाऊंगा सब में तो 6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3, 6 डिवाइड बाय 3, यहाँ कितना होगा 8 डिवाइड बाय 3, 9 डिवाइड बाय 3, और ये कितना होगा 12 डिवाइड बाय 3। तो ये काटा पीटी करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताओ, ये काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, 1/3b जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी यहाँ पे 2, ये कितना हो गया, ये 8 अपॉन में 3 रहेगा, यहाँ पे 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, सिंपल। यानी किसी नंबर का 3 का मल्टीप्लाई करो चाहे 1/3 का करो, सिंपल सी बात, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, चाहे 1/k हो चाहे k हो, उसका हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक अरेंजमेंट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ में आए, एडिशन समझ में आया, सब्ट्रैक्शन समझ में आया, और इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, स्केलर वाला, ठीक है ना। अब इन तीनों टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस आपको बनेंगे, साथ में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था पिछले कुछ लेक्चर्स में, उसका भी यूज होगा। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो जितना कुछ बोर्ड पे मैंने अभी लिखा है उसको अच्छे से नोट डाउन करें, देन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीजें, ठीक है ना। ओके, हाँ तो बच्चों नोट कर लीजिए, बोर्ड पे लिखा था, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है, इससे जितना भी कुछ हमने पढ़ा है उसको क्लियर कर लेंगे बड़े अच्छे से ना। तो इफ A इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 2/2 की, ठीक है, एंड एक मैट्रिक्स B गिवन है 2/2 की है, दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस बी, A माइनस बी, 3A माइनस बी और 2A माइनस 3B। तो चार चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। अगर ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया, आपने अच्छे से ये समझ लिया, तो वो स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के फर्स्ट के लगभग जितने भी 4 से 5 क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। उसमें मल्टीप्लिकेशन वाली मत कीजिएगा, A इंटू बी है ना, ऐसा कोई लिखा होगा A इंटू बी, ठीक है, A बी और B, इनको अभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सिखाएगा ना, तो वो अपन सीखेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में ये कवर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमको गिवन क्या है, पहले गिवन कंडीशन लिखेंगे। गिवन क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। वी हैव मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, ठीक है। A क्या है, 4 6 9 और 12, और ये 6 -3 -7 एंड 4, ठीक है, और एंड 4, ये प्रॉपर बनाना है, ठीक है। अब फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखें, फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, A प्लस बी। तो A प्लस बी है, मैट्रिक्स A लिखा प्लस मैट्रिक्स B। तो 4 6 9 और 12, ये कितना है, 6 -3 -7 एंड 4, दोनों को ऐड कर दूं, बहुत आसान है, ठीक है। 4 + 6 कितना हो गया, 10, 6 + -3, देखो ये प्लस है और ये माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 6 - 3 यानी कि 6 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा भाई, 3 बचा। ये बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं, लिख करता हूँ क्या, कि 6 - 3 इतना तो आता भाई। 9 प्लस है और माइनस है क्या है, 7 है, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा, 9 - 7 कितना, 2 हो जाएगा। ऐसे ही 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये हमारा 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। देन सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड में क्या फाइंड करना हमको, A माइनस बी, इसमें लिख के समझा दूंगा, चलो ठीक है, तुमको इसमें लिख के समझा दूंगा कि ताकि क्लियर हो जाए क्या है क्या नहीं है। 4 6 9 12, ये क्या है, 6 -3 -7 एंड 4। तो A माइनस बी हम फाइंड करने वाले, तो मैं लिखकर पूरा बताता हूँ ना। तो 4 - 6, 4 - 6, ओके, 4 - 6, देन 6 -3, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 + 3 हो जाएगा ये, ठीक है। 6 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 -7, तो 9 + 7, ऐसे ही 12 माइनस कितना होगा, 4। तो फाइनल आंसर A माइनस बी का क्या आने वाला है, फाइनल आंसर क्या आने वाला है, वो आने वाला भाई -2, ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये कितना होगा 8। तो ये हमारा क्या है आंसर सेकंड वाले का। ऐसे ही थर्ड वाला, थर्ड में हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, 3A माइनस बी, क्या फाइंड करनी है, 3A माइनस बी, समझना पड़ ध्यान से। 3 इंटू में क्या है A, 3A मतलब मैट्रिक्स A के मल्टीप्लाई में क्या है 3, यानी कि मैट्रिक्स A में किसी स्केलर क्वांटिटी 3 से हमको मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने समझा था कि मैट्रिक्स A में किसी स्केलर क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3A माइनस बी की मैट्रिक्स बनाकर लेके आनी। अब 3A माइनस बी यानी कि 3 इंटू A में क्या आएगा, ये चारों एलिमेंट आएंगे, मैट्रिक्स A के क्या आ जाएंगे, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। उसमें से माइनस करना है हमको, क्या माइनस करना है,
मैट्रिक्स बी करना है, जो कि क्या है 6 माइनस 3 माइनस 7 एंड 4। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको पहले माइनस नहीं करा जाता है। जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा, ठीक है। तो सुनना बड़े ध्यान से, 3a माइनस बी, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो सब में, क्या होगा बोलो, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना होगा 18, ये कितना होगा 27 और ये 36 माइनस मैट्रिक्स बी 6 माइनस 3 माइनस 7 एंड 4। अब इसको माइनस कर देंगे बड़े आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या बोलोगे, 12 माइनस 6 आएगा, ओके। 18 माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 18 प्लस 3 कितना होगा 21। 27 माइनस माइनस 7 तो माइनस माइनस प्लस, 27 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 34, ओके। 36 माइनस 4 32, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फोर्थ वाला इसका है, तो ये लोग आप लोग सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो वो आराम से बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, इसमें करने क्या समझ लो। देखो ये लिखा है 2a माइनस 3b, मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, मैट्रिक्स ए में करना है, और 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, मैट्रिक्स बी में करना है। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर ये टॉपिक आपका क्लियर, इसके सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ओके। फटाफट इसको नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों, वो वाला क्वेश्चन हमने अभी करा है, ठीक है। उसमें एक आपको क्वेश्चन करने दी, वो आप लोग कर लेना सॉल्व। उसके जैसा मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखो उसको हमने उसमें क्या किया, उस वाले पिछले वाले क्वेश्चन में उसमें 2x2 की मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या है 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो 3x3 में भाई हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको भी समझते हैं। तो 3x3 के लिए क्वेश्चन कराया ताकि तुम लोग को बड़े आसानी से क्वेश्चन बन जाए। तो फटाफट से स्टार्ट करते बिना देर की। तो फर्स्ट हमको क्या निकालना है, सिंपल। देखो भाई अब तो उनको बनने लग गए हैं, अब क्वेश्चन उड़ाएंगे फटाफट। तो ए मैट्रिक्स ए में किसको ऐड करना भैया, मैट्रिक्स बी को ऐड करना है, सिंपल। तो ये क्या हो गया 3 9, यहाँ 4, ये -2 0 6 8, ये 4, ये भी 4, ऐसे यहाँ 1 1 3 2 8 9 -3 6 और -5 कर दो भाई ऐड, कर दो भाई दोनों को ऐड। तो यहाँ पे ऐड करने पे क्या है देखना पड़ेगा आंसर। 3 + 1, पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले से ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 3 + 1 कितना हो गया 4, 9 + 1 कितना हो गया 10, 4 + 3 कितना हो गया 7, -2 + 2 0, ये माइनस में है ये प्लस में, ओके। 0 + 8 8 ही रहेगा। 6 + 9 कितना हो जाएगा 15 हो गया, ठीक है। 8 + माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 3 कितना होगा 5, 4 + 6 10, 4 प्लस माइनस का 5, तो 4 - 5 यानी कि -1, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखना, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड हमको क्या निकालना है, सिंपल a माइनस बी। तो मैट्रिक्स ए में से किसको माइनस करना भैया, मैट्रिक्स बी को। तो इसको लिख लेंगे 3 9 4, ओके। 3 9 4, यहाँ पे क्या हो गया -2 0 6 और ये 8 4 4, यहाँ आ गया 1 1 3 2 8 9 -3 6 एंड -5। तो फटाफट से इसको माइनस करो, फटाफट से इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 - 1 2, 9 - 1 8, 4 - 3 कितना हो जाएगा भाई, 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 आएगा, ठीक है। अब सुनना पड़ जाएगा आगे, -2 -2, तो यही माइनस का यही माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस का 4, 0 - 8 -8, 6 - 9 -3, 6 - 9, ठीक है ना। 9 - 6 नहीं है, 6 - 9 है, तो 9 बड़ा नंबर है, माइनस का नंबर है, तो वो क्या होगा माइनस में आएगा, ओके ना। 8 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। 4 - 6 -2, 4 -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 5 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9। सबको ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड वाले का, ये इसका आंसर आ गया था भाई।
ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। उसमें क्या वैल्यू निकालनी है हमको? उसमें निकालनी है 5a माइनस 4b। तो 5 इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है, माइनस आएगा, देन 4 किस मैट्रिक्स में है? बी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स 3 9 4 -2 0 6 8, ये भी 4, ये भी 4। ऐसे ही यहाँ पे 1 1 3 2 8 9 -3 6 और -5, ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो पहले क्या करना है, बड़ा ध्यान से समझना भैया, पिछले वाला क्वेश्चन भी तुमको इससे पे आराम से बन जाएगा जो मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए ना। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2/2 के मैट्रिक्स है, 3/2 करना सेम ही। इसमें क्या होगा, एलिमेंट बढ़ गए और क्या होगा ना। तो 5 का मल्टीप्लाई सबके साथ कर दो, सबके साथ मल्टीप्लाई। 5 इंटू 3 कितना होगा? 15। 5 इंटू 9 कितना होगा? ठीक है। 5 इंटू 4 कितना होगा? 20। 5 इंटू -2 कितना हो गया? लिख दो फटाफट, 0। देन कितना आएगा? 30। देन ये 40 और ये 20, ये भी 20। ठीक है, मल्टीप्लाई सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो भाई। तो 4, ये भी 4, ये कितना हो गया? 12। 4 2 जा 8, 4 8 जा कितना होगा? 32। ओके, देन 4 इंटू 9 कितना होगा? 36, सही है। और 4 इंटू 3 -12, ये कितना होगा? 24। और 4 इंटू 5 कितना होगा? -20। ओके, अब इनको माइनस करना है, तो 5a माइनस 4b इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे भाई। माइनस करो, 15 माइनस 4, कहीं गलती तो बता रहा भाई साहब? 11 सही है क्या? 45 माइनस 4 कितना करेंगे? तो 41 हो जाएगा। 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। -10 माइनस कैट, तो माइनस का कितना होगा? 18 होगा। 0 माइनस माइनस का 32, तो -32 हो जाएगा, सिंपल। 0 माइनस 32। 30 माइनस 36, तो -6। 40 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस। 50 और ये कितना हो गया? 52 हो गया। ठीक है, 20 प्लस 24, 20 माइनस 24, तो ये माइनस का 4। 20 माइनस -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 40। तो ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोगों को बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा। मैंने काफी कोशिश की है, ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं मेहनत से ना। तो यहाँ पे अभी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय एनी स्केलर, हमने 3 टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तीनों टॉपिक को हमने सीख लिया है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं जो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, या 2 पार्ट में इस वीडियो को बना दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट जो रहने वाला हमारा इंट्रोडक्शन का 3.2 का, वो ये रहने वाला है कि यहाँ पे सारे कुछ क्वेश्चन, जो भी 3 टॉपिक्स है हमने उसको कवर किया, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। ईमानदारी से आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा पूरा वीडियो को, तो गारंटी समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता किसी बच्चे को समझ में ना आए। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, कोई फालतू का कैलकुलेशन नहीं, कोई फालतू की थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल वे में समझाया। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो 3.2 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप लोग फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत ही कुछ आसान नहीं है। सेम टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम सॉल्व करा के आगे बढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आया है। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कवर करेंगे। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। इतना पढ़ें, अच्छे से समझें, नोट्स बनाएं, देन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।